Hello everyone, this is basically the course that I have started, एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मैंने अपना टोटल जो भी एक लेक्चर सीरीज़ बनाई है जिसमें आप पूरा कोर्स फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं एंड स्टडी कर सकते हैं. दिस इज़ अबाउट मी, ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं एंड हमने अभी टोटल 8 यूनिट कंप्लीट कर लिए. नाउ वी आर मूविंग टू द यूनिट 9 जिसमें हमने 9.1 कंप्लीट किया है and right now we are going to do this particular unit which is 9.2. 9.2 is very important because हर 2 साल में एक क्वेश्चन इस यूनिट में आता है. 2 या 3 साल में एक क्वेश्चन आएगा एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 से 4 साल कर लीजिए बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट. रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 2 साल में एक बार आएगा. उसके बाद के 2 साल में ये सवाल आएगा. क्वेश्चन पेपर देख लीजिए 2015 से लेके 22 तक का एनालिसिस कर लीजिए, तो ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन इस यूनिट से पर्टिकुलरली 2 बार क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 2 से 3 बार क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग. एंड अगर आप 9 यूनिट के बारे में बात करेंगे तो आपको लिटरली 1 to 2 ईयर में हर एक साल में एक क्वेश्चन मिलेगा. अब देखते हैं कि सबसे पहले रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल डेवलपमेंट. ठीक है, अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है. सबसे पहले यहाँ दोनों जगह पे डेवलपमेंट है. हमने ट्राइबल देख लिया कि व्हाट इज ट्राइब. रूरल क्या होता है हमको पता है. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है हमको पता है, तभी हमने ऑप्शनल लिया है. ठीक है, बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टर्म को देखते हैं डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मतलब क्या होता है ना, डेवलपमेंट होता है कि अपॉर्चुनिटी, राइज हैविंग अपॉर्चुनिटी इज डेवलपमेंट. उस अपॉर्चुनिटी को आप मतलब एक्सेस कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉइंट. देन बेटर एक्सेप्टेबिलिटी, फिर इगैलिटेरियनिज्म, क्लासलेस सोसाइटी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, देन पॉवर्टी एलिवेशन, उसके बाद जनरेशन ऑफ वेल्थ, इंक्रीज इन द हेल्थ स्टैंडर्ड, increase in the standard of life, increase in health, education level, etc. So that is basically something about development. Development is all about growth, but in such a way which is equitable. Okay, which is equitable. ठीक है, that is development. अब देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था. तो जब कॉलोनियल टाइम था तो आप देखेंगे रीजले पढ़ चुके हैं हम, ब्रिग्स, इन्होंने चमार कम्युनिटी स्टडी की थी, ग्रीसन सर्वे आया था, गर्डन और डाल्टन. ठीक है, सो इन डाल्टन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में आप पढ़ेंगे जब हम फॉर्मलिस्ट वर्सेस सब्सटेंटिविस्ट, ये डिबेट जब हम पढ़ेंगे तब ये नाम आपको याद आएगा. तो स्टार मार्क करिए एंड कॉपी के लास्ट वाले पेज पे श्रीमान डाल्टन जी का नाम लिख दीजिए और गर्डन जी का भी. तब आते कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या था. ठीक है, तो इन्होंने मोनोग्राफ्स लिखे. मोनोग्राफ मतलब समझ लीजिए कि कम्युनिटी पकड़ी, एक ट्राइब पकड़ी या एक कम्युनिटी पकड़ी और उस पर सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी. उनकी रिलीजन, मैरिज, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, किनशिप, पॉलिटी एंड व्हाट नॉट, कल्चर, सोसाइटी, सारी चीज़ें उनकी जो भी है मेंशन कर दी. ट्राइबल स्टडी करी. उसके बाद इन लोगों ने जो था मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको भी असिस्ट किया बहुत से इश्यूज़ पे. and they also collected a lot of knowledge on customs and tradition, and these people actually were even S.C. Dubey अगर हम यहाँ पे देखते तो, इंडिया से अगर हम देखते तो S.C. Dubey और सॉरी S.C. Roy. एक्चुअली I'm getting confused. ठीक है, प्लीज़ जस्ट चेक इट आउट. इसको भी फ़िलहाल मेंशन नहीं करना, मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा इसमें कौन सा था. सो दैट इज़ इट. ओके, अब आते हैं रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट. इसमें बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम कि जो पॉइंट्स आने वाले हैं, बिकॉज दीज आर दी बेसिक्स पॉइंट. और ये तो कंफर्म आएगा ही आएगा, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ओके. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हम देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था. तो ई.बी. टेलर ने कहा है कि एंथ्रोपोलॉजी एज अ पॉलिसी साइंस. ठीक है, आपको पॉलिसी बनानी है तो आपको लोग मतलब पीपल को स्टडी करना चाहिए ना, ह्यूमन चाहिए. अगर आप पॉलिसी बनाओगे, पॉलिसी किसके लिए बनाओगे, तो आप ह्यूमन के लिए बनाओगे. तो ह्यूमन को स्टडी कौन करता है,
एंथ्रो करता है कैसे, होलिस्टिक। देखो ह्यूमन को तो सभी स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी करते हैं, बट एंथ्रोपोलॉजी और बाकियों में फ़र्क क्या है? तो एंथ्रोपोलॉजी जो है एक होलिस्टिक स्टडी करता है, ठीक है। उसको मतलब ह्यूमन को ऐसे सेंटर में रखेंगे और उसको सारी चीज़ें जो भी है ना उसके लाइफ की उसको स्टडी कर देंगे, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। सोसाइटी में क्या होगा कि सोसाइटी को स्टडी होगा, मेडिसिन में होगा कि उसका मेडिकल एस्पेक्ट स्टडी कर लेंगे, हिस्ट्री में उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेंगे, बट एंथ्रोपोलॉजी में सारे इवेंट्स क्लियर हो जाते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज, ठीक है, जैसे फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, जो इंटरनेशनल एजेंसीज जो फॉर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो एनालिसिस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल प्रोसेस, इनका इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। फिर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो ट्राइबल लाइफ में है उनको स्टडी करते हैं। इश्यूज जो है उसको हाईलाइट करते हैं, जैसे इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, हंगर, माइग्रेशन। एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है उनका काम होता है कि दे एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ ट्राइबल पार्टिसिपेंट, ऑब्जर्वेशन, फील्ड वर्क और एम्पेरिकल स्टडीज़ जैसे मेथड से वो स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को असिस्ट करते हैं। फिर जो है वो रेजिस्टेंस है इसको कम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको मिनिमाइज करते हैं, पॉलिसी फ्रेम करने में इम्पोर्टेंट रोल, जैसे एक्शन एंथ्रोपोलॉजी एंड अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, ये दो चीज़ें यहाँ पे यूज़फुल होती है। फिर रोल है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का, इसमें सोसाइटी को स्टडी किया जाएगा, किनशिप स्टडी होगी, जो भी सोसाइटी रिलेटेड चीज़ें होंगी वो यहाँ पे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, हेल्थ, फैमिली, किनशिप, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, मैरिज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मतलब हेल्थ, डिसीज़, एडाप्टेशन, बॉडीली चेंजेस, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। कल्चरल मतलब सोसाइटी का कल्चर क्या है, उसमें हर एक चीज़ों की वैल्यू होती है, तो वो व्हाट इज़ इट, लाइक अगर मान लीजिए इस पेन को मैं सैक्रेड क्यों मानूंगा, तो एक मान लो कि जो पेन है भगवान ने दिया था, कल्चर एक मेरे मतलब ऐसे हो गई कि फैमिली में आता है कि पेन जो है ये भगवान ने दिया था, तो एक कल्चर हो गया फैमिली का कि दिस इज़ अ गॉडली सैक्रेड थिंग, मैं अपनी अगले जनरेशन को दूंगा। फिर कल्चर में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कल्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल ऑफ नॉलेज, आर्ट, बिलीफ, कस्टम्स, मॉरल्स, प्रैक्टिसेस, हैबिट्स एंड कैपेबिलिटीज़ विच आर एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। फिर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, फिर आता है आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो दीज आर ऑल द एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने एक सोसाइटी को, डिसिप्लिन को अच्छे से स्टडी करना है, एक होलिस्टिक स्टडी को सामने लाया है। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे प्रिसाइज बात करते हैं, ऊपर हमने जनरलिस्ट बात कर ली है ऑलरेडी, तो रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर मैंने बताया, एक पॉलिसी रिसर्च में होगा, ऑब्जर्वेशन मेथड, डेवलपमेंटल रोल, अर्बन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में अर्बन रिलेटेड इश्यूज जो होंगे वो सॉल्व करेंगे, एंड पॉलिसी आपको पता है। फिर सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन, एंथ्रोपोलॉजिकल टेक्निक्स एंड मेथड्स, जैसे इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, स्केड्यूल, केस स्टडी, जीनियोलॉजी, फील्ड वर्क ट्रेडिशन, ठीक है। ये सारी चीज़ों से डेटा कलेक्ट किया जाएगा ट्राइबल डेवलपमेंट पे। पर इसका लिमिटेशंस क्या क्या है? लिमिटेशंस है फंडिंग, पैसे ही नहीं है ये चीज़ें करने के लिए, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कोई ऐसा ये नहीं है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कि भैया एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एनरोलमेंट हो रहा है तो इनको ये काम होगा, आप स्टडी वगैरह करिए, गवर्नमेंट करेगी फंडिंग। नहीं, फंडिंग नहीं है। पॉलिसी जो है, पॉलिसी मेकर्स है, उनको चाहिए कि भैया आज हम पैसे डालेंगे तो कल हमको चीज़ चाहिए, बट सोसाइटी इज़ नॉट लाइक दिस। सोसाइटी में अगर कोई चीज़ है, उनका परसेप्शन चेंज करना है तो उसमें टाइम लगता है, बट दैट इज़ नॉट समथिंग पॉलिसी मेकर्स वांट। उनको चाहिए इलेक्शन कर ले तो आज हम कुछ करेंगे और आई वांट कि उसका रिजल्ट इलेक्शन में आए। फिर नंबर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंडिया में है, तो नो नंबर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर लिमिटेड ये नहीं कह सकते, नंबर ऑफ क्वालिटी एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर लिमिटेड। फिर बायसनेस है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऐसा लोग कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्या चाहिए कि जो ट्राइबल्स है उनको ना ऐसे अलग करके बंद करके रखो, दुनिया से अलग रखो, मतलब वो फिर स्टडी कर पाएंगे। तो ठक्कर बापा कहते थे वेरियर एल्बिन के लिए कि भैया आप तो चाहते हो कि उसको आइसोलेशन में अलग रखे, बट ठक्कर बापा कहते हैं इंटीग्रेशन करो, मतलब असिमिलेशन करो। फिर नेहरू कहते हैं दोनों नहीं, इंटीग्रेशन करते, दोनों को मिला लेते हैं।
फिर आइसोलेशनिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट आउटलुक, ऐसे लोग सोचते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ना वो कंजर्वेशनिस्ट है, ठीक है, मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ की उनको संभाल के रखो उनको, ठीक है, मतलब ट्राइबल्स को पकड़ के रखो, उनको एक जगह पे अलग फिट रखो, वहाँ पे आउटसाइड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इट। फिर ये जो प्रोसेस होगी ये टाइम कंज्यूमिंग होती है और बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती। नीड क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, लिमिटेशंस दिख लिए। नीड क्या है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, क्योंकि गवर्नमेंट मशीनरी फेलियर है, राइट, सिंपल है, बिकॉज फेलियर ऑफ अ गवर्नमेंट मशीनरी। गवर्नमेंट मशीनरी सही से काम करती तो कोई इशू ही नहीं होता, बट दैट इज़ नॉट द केस। फिर उसके बाद शाय नेचर, ठीक है, फेलियर, उसका शाय नेचर ऑफ ट्राइबल इंटरेक्ट ही नहीं करते गवर्नमेंट के साथ क्योंकि उनका नेचर ही शाय टाइप का है। फिर क्वालिफाइड स्टाफ भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। एंड देन अगर भील्स देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया वो आर्चरी करते हैं, अगर हम आर्चरी स्पोर्ट में भील्स को ट्रेनिंग देते हैं अच्छे से, सो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि दीज पीपल एक्चुअली विल डू, बिकॉज दिस इज़ अ जनरेशनल थिंग। आप मतलब आप बचपन से आर्चरी कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि आपने उठो देन बड़े होके आपने प्रोफेशन मतलब इसको शुरू किया है। दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग फ्रॉम चाइल्डहुड, दैट इज आर्चरी। रीज़न क्या है फेलियर्स का? सबसे पहले है कि गवर्नमेंट एक अप्रोच पे चलती है वो जनरलाइज्ड कि भैया वन साइज फिट फॉर ऑल, दैट इज़ नॉट रियलिटी, सबके अलग अलग साइज होते हैं। अनअवेयरनेस, ट्राइबल्स में भी अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंस है, नेग्लिजेंस है, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लिटरेसी बहुत लो है। फिर मिसट्रस्ट है ट्राइबल में, ट्राइबल भरोसा ही नहीं करते एडमिनिस्ट्रेटर पे। उसके बाद नेचर एंड स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं गवर्नमेंट। कोई उनका पहाड़ है सेक्रेड, उसको खोद दिया गवर्नमेंट ने, तो दैट इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग। मान लो कि उनका है कि सेक्रेड ग्रूव में से रोड भेज दिया, सो दैट इज समथिंग विच क्रिएट दिस मिसट्रस्ट ना, उसके कारण ये सेक्रेड नेचर एंड कॉम्प्लेक्स खराब हो जाता है, उनका डिस्टर्ब हो जाता है। पंचशील के बारे में मैंने बताया था, पंचशील एकदम टूथलेस कैट है, ठीक है। पंचशील पेपर पे इट इज़ वेरी गुड, मतलब पेपर में ऐसा लगता है कि आइडियल है, बट इन रियलिटी दिस इज नॉट द केस। रियलिटी में क्या है कि पंचशील इज एक्चुअली यूजलेस, क्योंकि कोई बस उसको हम यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, उसके बाद आई एम 100% टेलिंग यू, किसी भी इंसान को जाके पूछ लो बाहर पंचशील क्या है, नो वन विल टेल यू, एक यूपीएससी फ्रेटर्निटी से बाहर। तो क्या ही यूज़ है उस चीज़ का? ट्राइबल्स को तो पता ही नहीं होगा, हमको ही नहीं पता था जब तक हमने पढ़ाई नहीं की, दैट इज इट। फिर प्रॉब्लम्स जो है हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं उनका अलग अलग प्रॉब्लम है, एंड दैट इज़ एक्चुअली द थिंग ना, उनका अलग अलग प्रॉब्लम है जो वो अपने लेवल पे डील करते हैं। उसके बाद कल्चरल प्रिजर्वेशन पे बहुत कम फोकस है, दैट इज़ द थिंग। कल्चरल प्रिजर्वेशन पे बहुत सारा फोकस नहीं है। फिर प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप के अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट ट्राइब्स डिफरेंट प्रॉब्लम। फोकस जो है वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन पे है, बट कल्चर पे कोई फोकस नहीं है। फिर काका साहब केलकर है, उन्होंने कहा कि मेन रीज़न क्या है फेल्यूर का, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का या गवर्नमेंट मिशनरी इसका, ट्राइबल डेवलपमेंट का? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर में ना अपेथी है, लथार्जी, आलस है, निग्लिजेंस, मतलब इसमें ना उनको फ़र्क नहीं पड़ता, सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड है, आलस है और नेग्लिजेंस, मतलब छोड़ दो, दैट इज़ द थिंग। ये काका साहब केलकर के वर्ड्स है, मेरे नहीं है, ठीक, गवर्नमेंट। फिर आता है रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल डेवलपमेंट। तो इसमें जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखते हैं अब कुछ, वेरियर एल्विन, हटन, घुरे और विद्यार्थी। वेरियर एल्विन ने बाइगा कम्युनिटी को स्टडी किया, ठीक है, उन्होंने उसमें नेशनल पार्क का आइडिया दिया। उसके बाद आते हैं सेल्फ गवर्निंग ट्राइबल एरिया का आइडिया देते हैं हटन। हटन कहते हैं कि भैया सेल्फ गवर्निंग ट्राइब। उसके बाद आते हैं घुरे, उन्होंने असिमिलेशन वाला आइडिया दिया। इवन नेहरू जी, पर वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे तो उनको छोड़ दो। फिर विद्यार्थी, उन्होंने ट्राइबल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टडी किए। फिर केस स्टडी देखते हैं एस.सी. रॉय की। एस.सी. रॉय इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफी। एथनो मीन्स कम्युनिटी, ग्राफी मीन्स सॉर्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। एक कम्युनिटी की होलिस्टिक स्टडी जब करते थे उसको एथनोग्राफी कहते थे। फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफी कहते हैं एस.सी. रॉय को। इन्होंने ट्राइबल पॉपुलेशन छोटा नागपुर प्लेटू की स्टडी की थी, ठीक है। उसके बाद हेमनडॉफ जो है उन्होंने राजगोंड की स्टडी की थी। उसमें उन्होंने बताया कि एजुकेशन जो है, उन्होंने मतलब हेमनडॉफ ऑल्सो टुक
मेजर्स टू इम्प्रूव सजेस्टेड एंड इम्प्रूव्ड द एजुकेशन। सो ये हो गया इन दोनों की केस स्टडी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अब लास्ट टॉपिक इसमें आते हैं यूनिट 9.2 में, रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट। अगर हम इंडिया के बारे में देखते हैं तो 65% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है। इंडिया की इकोनॉमी को ही अग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, रूरल इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट को स्टिमुलस देना होगा पैकेज का तो रूरल एरिया में देते हैं। अगर लैंड सबसे ज़्यादा है रूरल एरिया में है। अगर स्कीम्स देखनी है तो कौन सी होगी, पॉवर्टी एलिवेशन जैसे बीपीएल वगैरह के लिए होगी, कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लाइवलीहुड के लिए मनरेगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी है जैसे कि एमएसपी, उसके बाद एनपीके फर्टिलाइज़र सब्सिडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। सो दैट हाईलाइट्स की इम्पोर्टेंस कितना है रूरल एरिया का। तो अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी का कंट्रीब्यूशन रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो एनालाइज करता है माइक्रो एंड मैक्रो चेंजेस एट सोसाइटी लेवल। सोसाइटी के लेवल पे जो चेंजेस होते हैं वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि अगर मान लो कोई भी प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले होगा आप डेटा लाएंगे, फिर उसको कंपाइल करेंगे, फिर कंपाइल का आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के बाद आप जो है प्लानिंग करेंगे, उसके बाद आप प्लान बनाएंगे एक्चुअल में, प्लान का फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर उसके बाद स्टडी होगी, स्टडी के बाद उस प्लान को फिर रिविजिट किया जाएगा, फिर अमेंडमेंट्स होंगी, कुछ चेंजेस आएंगे, फिर उसके बाद री होगा, री अमेंडमेंट होगा। सो दैट इज़ अ थिंग, बट ये एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। ये डेटा वेटा ये सारी चीज़ें हटाइए, ये बनती है प्लानिंग और ये होता है एग्जीक्यूशन, यही होता है इन रियलिटी। बट दिस इज समथिंग विच शुड हैपन ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट इन रियलिटी दैट डजंट हैपन। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो टॉर्च बियर ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे काम करते हैं, फिर एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड रोल ऑफ डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो एज अ कंसल्टेंट का भी रोल प्ले करते हैं। अगर हम रूरल डेवलपमेंट देखते हैं तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है, ठीक है, फिर ग्रीन रिवोल्यूशन आता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे। जैसे कि पंजाब हरियाणा में उसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो बहुत हो गई पर सोशल प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो पाई उस लेवल पे। तो अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो कि वुमेन इंडिपेंडेंस बहुत लो है, सेक्स रेशो भी हरियाणा का वन ऑफ द लोवेस्ट है। यू नो दीज आर द थिंग्स। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन और विलेज, ये स्टडीज़ भी, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ भी बहुत सारी जो है विलेज बेस्ड हुई, जैसे इंडियाज़ विलेज, इंडियन विलेज, विलेज इंडिया, ये सारी जो है जैसे एम.एन. श्रीनिवास, मैकमैरिएट एंड ऑल्सो समवन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट ये दो नाम आते हैं इन बुक्स के साथ, ठीक है। केस स्टडी अगर हम देखते हैं तो वायनाड केरला में है, अभी फ़िलहाल राहुल गांधी जी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें प्रियदर्शनी करके एक एक्चुअली उसका हम डाउनफॉल एंड राइज देखते हैं। सो मान लीजिए देयर वाज अ एरिया, ठीक है, प्रियदर्शनी करके इधर टी फार्मिंग, कॉफ़ी फार्मिंग वगैरह होती थी। तो यहाँ पे करप्शन वगैरह था, नेपोटिज्म वगैरह था यहाँ का मैनेजमेंट में, तो उसके कारण डाउनफॉल हुआ। तो लोग यहाँ पे जो भी वर्कर वगैरह थे, फूड शॉर्टेज होता है, ठीक है, उसके कारण फिर वो टोबैको च्यूइंग, इंटॉक्सिकेंट्स जाते, क्योंकि भूख को कंट्रोल करना है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर टोबैको, ठीक है, भूख वगैरह तो वो तो नहीं जाने वाली है ना, तो दीज पीपल वेंट फॉर टोबैको, एल्कोहल। फिर स्टारवेशन से डेथ हो जाती है। आप बताओ, हम इंडिया में है, ये चीज़ हो रही है, स्टारवेशन से डेथ, दैट वाज द थिंग। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है, फिर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ होती है, फिर होता है इसका राइज, क्योंकि एक प्रॉपर स्टडी होती है, प्लानिंग होती है। उन्होंने जो कुछ गांव के मतलब वहाँ के जो यूथ था उसको टूरिस्ट वाला जॉब दे दिया, मतलब टूरिस्ट जो थे उनको टूरिस्ट सिखाया, किसी को टी स्टॉल, ठीक है,
फूड, ये चीज़ें सिखा दी, ठीक है। उसके बाद जो भी उनका ट्रेडिशन क्रूजीन था वो चीज़। उसके बाद आपने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसे दिखता है कि आप सुबह उठते हो, चाय के मकान उसमें खड़े होते हो, तो ऐसे घर बना दिए, तो वहाँ पे हाउस कीपिंग, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सर्विसेज जो थी वो दी गई थी। सो दैट इज़ द थिंग अबाउट इट कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बहुत सारा जो है एक रोल प्ले किया था। सो इसमें से आप एक बेसिक चीज़ निकालिए और आप जवाब आपका लिख सकते हो। So when we meet in our next video, we will be doing the 9.3 and that will be the end of paper 2.